17 पे क्वेश्चन नंबर 1.15। यहाँ तो एग्जाम्पल नजर आ रही है बेटे 17 पे। सर बुक का पेज नंबर सर मुझे 22 बुक की का, वजह से मैंने ऊपर आपको है। पहले भी कहा है, ट्रेन किया है कि बुक का पेज नहीं बताना, पीडीएफ फाइल का पेज बताया ना मुझे कौन सा है। सर पीडीएफ का सर 26 है सर। बस वही बताया जी बेटा। क्वेश्चन नंबर, सर यही क्वेश्चन नंबर 1.15। ठीक है 1.15 जी, क्वेश्चन करें। सर इसके अंदर था कि पहला कंटेनर है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। जी और सर सेकंड कंटेनर है, उसके अंदर 2 रेड हैं और 8 ब्लू हैं। तो वो ठीक कहता है। है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, इफ कॉइन टर्न्स अप हेड, तो अगर हेड आए तो बॉक्स 1 में से हमने बॉल ड्रा करनी है। ठीक है। और अगर टेल आता है तो हम सर जो बॉल ड्रा करेंगे वो बॉक्स 2 में से ड्रा करेंगे। हम्म, तो सर इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल इज चूजन। तो सर अगर हम ठीक है। जब हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले कंटेनर में से बनेगी 3/5 बनेगी ना। ठीक है। 3 पॉइंट, 3/5 सर। हाँ 3/5। और सर अगर टेल आता है तो रेड की प्रोबेबिलिटी आवाज रुक रही ब्लू। है बेटे, आपकी आवाज रुक रही है, आपकी आवाज रुक रही है। सर अगर फिर सेकंड कंटेनर में से अगर टेल आता है तो सेकंड कंटेनर में से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी आवाज रुक रही है बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सर अगर हम टेल आएगा तो फिर हम सेकंड कंटेनर में से बॉल ड्रॉ करेंगे, तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी, ब्लू हमने निकालनी थी, सॉरी रेड ही निकालनी है 1,500। जी सर, तो उसकी रेड की प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/10 इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। हाँ जी। तो सर जब इसकी टोटल हम निकालेंगे तो ये 2/5 कैसे आ रही है सर, इसकी समझ नहीं आई थी। 2/5 कैसे आ रही है? जी सर। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, इसका सोल्यूशन पढ़ें। लेट आर डिनोट्स द इवेंट अ रेड मार्बल इज चूजन। ठीक है। यस सर। अगर सिर्फ आर की प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 में निकाली जाए, सिर्फ आर की, तो वो 3/5 आएगी। यस सर। ओके। अगर सिर्फ आर की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए बॉक्स 2 में, तो वो 2/10 यानी 1/5 आएगी। ओके। जी सर। आगे आते हैं। while I and I2 denotes the events that box 1 and box 2 are chosen। ठीक है। बॉक्स 1 कब चूज करना है? जब हेड आए। जब सर हेड आएगा। बॉक्स 2 कब चूज करना है? जब सर टेल आएगा। सबसे पहले तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। यस सर। बॉक्स 1 की भी 1/2 और बॉक्स 2 की भी 1/2, ऐसे ही ना। यस सर। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड व्हेन बॉक्स 1 इज चूजन, ये फाइंड करनी है ना पहले तो। यस सर। और उसमें ऐड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड व्हेन बॉक्स 2 इज चूजन। सही सर। अब पहले तो सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्स 1 इज चूजन एंड रेड इज चूजन में इंटरसेक्शन आएगा। जी सर। तो मुझे असल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन आर जी सर सही। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू इंटरसेक्शन आर। जी सर। तो होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका ये है, बाय बेजियन थ्योरम। वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन आर इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन आई इज ऑलरेडी अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन आर
इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन आई आई इज ऑलरेडी चूजन। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसकी यहाँ से ये लिखा, ये देख रहे हैं। यस सर। दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका यह है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 व्हेन W1 इज ऑलरेडी अकर्ड। लिखा हुआ है ना ये? जी सर। इसी को बेटे उसने इस्तेमाल किया यहाँ यहाँ, ठीक सही है। सर, ठीक है, सही। इधर भी ऊपर देखें, यहाँ भी लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A1 इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन A1। तो यहाँ भी उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन R जो इसके इक्वल होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ आई आई इंटरसेक्शन R जो इसके इक्वल होगी वो निकाली। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या है? बॉक्स 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और जी सर। R रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बॉक्स 1 इज चूजन ऑलरेडी, बॉक्स 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो है 3/5 यस सर। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 चूजन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बॉक्स 2 इज चूजन इज 2/10। जी सर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है सर, वही फार्मूला ज़रा कंफ्यूजन कर रहा था बस, अब क्लियर है। चलो, जिसने ये एक्सरसाइज की हुई है ना 1.13 उसके लिए ये आसान होनी चाहिए 1.15। सही सर। और कोई सवाल है जी किसी का? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नया चैप्टर है, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। सिर्फ ये दो टॉपिक हैं, मेन क्रक्स इसका दो टॉपिक हैं, इसी को हमने सीखना है। तो मैं अस्यूम करता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब है। अब मैं रैंडम वेरिएबल्स की तरफ आता। सपोज दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और पूरे चैप्टर का क्रक्स ये है, आराम से पढ़ूंगा, जो भी सवाल हो आपको पूछ लें। Suppose that to each point of a sample space we assign a number। पहले मैं यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होती है बेटे? अगेन क्या होती है सैम्पल स्पेस? नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन का नाम है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ऐसे ही? जी सर। जी सर, पॉसिबल आउटकम्स। ओके, वो कहते हैं अगर हम सैम्पल स्पेस को नंबर असाइन करना शुरू कर दें, जैसे इस एग्जांपल में जहां टेबल बना हुआ है, हमने देखना है हेड कितने आए। इस आउटकम में कितने हेड है? 2 सर। 2 हेड है। इस आउटकम में कितने हेड है? 1 वन इस आउटकम में 1 1 वन और इस आउटकम में हेड कितने? 0 जीरो। 0। तो हमने क्या किया, पॉसिबल आउटकम्स को नंबर असाइन कर दिए। नजर आ रहे हैं? जी सर। जी सर। यस सर। ये जुमला कह रहा है सपोज दैट ईच पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस वी असाइन अ नंबर। हम सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को नंबर असाइन करते हैं। ये जो नंबर हम असाइन करते हैं इसको कहा जाता है वैल्यू, और जिस फार्मूले के तहत हम ये नंबर असाइन करेंगे उसको कहा जाएगा रैंडम वेरिएबल। सही सर। बात समझ आई? जी सर। जी सर। ओके, यहाँ उसने कहा आगे देन वी हैव अ फंक्शन। यस। हमारे पास एक फंक्शन होगा डिफाइन ऑन द सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन होगा, और ये काम क्या करेगा? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को नंबर असाइन करेगा। एनी क्वेश्चन? नो। नो सर। दिस फंक्शन इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ये जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे
इसको कहा जाएगा ये रैंडम वेरिएबल है, या इसका दूसरा नाम है स्टोकास्टिक वेरिएबल, या मोर प्रिसाइजली रैंडम फंक्शन या स्टोकास्टिक फंक्शन। तो रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं, रैंडम फंक्शन भी कहते हैं, स्टोकास्टिक फंक्शन भी कहते हैं। It is usually denoted by a capital letter, capital X or capital Y. In general, a random variable has some special specified physical, geometrical or other significance. आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, फिजिकली या ज्योमेट्रिकली कितना सिग्निफिकेंट है ये, किस तरह इसके फायदे हम उठा सकते हैं। एज एन एग्जांपल, suppose that a coin is tossed twice, that the sample space is S is equals to head head, head tail, tail head और tail tail। ये हमने पहले बनाई हुई है पिछले चैप्टर में, समझ आ रही है? यस सर। Good. Let X represent the number of heads that can come up. X क्या है? Random variable, ये उसने define किया orally। X क्या है? Number of heads that can come up. Heads कितने आए, इसका काउंट बताएगा X। With each sample point we can associate a number for X as shown in table 2.1। ये देखो क्या है, अगर हमारे पास हेड हेड आउटपुट है तो X इसको वैल्यू 2 देगा, टेल टेल आउटपुट है तो X इसको वैल्यू 1 देगा। तो यहाँ उसने पूरा बनाया, X ऑफ हेड हेड 2 है, X ऑफ हेड टेल 1 है, X ऑफ टेल हेड 1 है और X ऑफ टेल टेल 0 है। ये उसने रैंडम वेरिएबल X को डिफाइन किया। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। जी बेटा। एक्सेप्ट हेडेड 2 आ रहा है तो एक्सेप्ट टेल टेल क्यों 2 नहीं आ सकता? बताएं टेल टेल में कितने हेड्स हैं? X तो हेड्स को काउंट कर रहा है ना, ये देखें X कितने क्या काउंट कर रहा है? ओके सर। अगर होता हेड अगर X टेल टेल्स को काउंट कर रहा होता, X जो है अगर टेल को काउंट कर रहा होता तो हेड हेड को वैल्यू 0 जाती, हेड टेल को वैल्यू 1 जाती, टेल हेड को वैल्यू 1 जाती और टेल टेल को वैल्यू 2 जाती। ओके सर जी। सर जो टेल टेल 0 आई है सर, तो यानी इसका मतलब है कि पहले 4 पूरी हो गई हैं, आखिर में जाके वो 5वीं जो होगी वो 0 ही होगी, क्या मतलब? क्योंकि 4 पूरी हो गई है ना। मुझे बेटे आपकी बात नहीं समझ। सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हेड हेड है, एक कॉइन को, एक सिक्के को 2 दफा टॉस किया जा रहा है, 2 कॉइन टॉस 2 दफा किया, ठीक है चलो तो एक किया है पर उनकी सैंपल स्पेस हेड 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 टेल आई है, तो यानी वो 4 ही होंगी, 4 से बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि नंबर जो साइन जाएंगे 2 1 1, यानी कि 5 नहीं हो सकते, वो 4 ही होंगे। आप बताएं अगर 2 सिक्कों को, एक सिक्के को 2 दफा हमने उछाला है तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? पिछला चैप्टर तो हमने पढ़ा है ना बेटे? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है जिसने भी सवाल किया? मोहसिन अली। मोहसिन ये बताएं कि अगर हमने एक सिक्के को 2 दफा उछाला है तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है, कितनी है? सर 2 हैं। 4 बनेगी सर। तो बस 4 से ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। नहीं सर, वो तो तय है ना कि सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं। ओके सर मेरा क्वेश्चन आप समझे, बात इस तरह है कि वो अगर वो
4 सैंपल स्पेस हैं, अगर वो हम नंबर असाइन 4 कर रहे सैंपल हैं स्पेस नहीं है, 4 सैंपल स्पेस नहीं है, फिर 4 कितने? एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में। अच्छा, आपको देखो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, जरा बताएं मुझे। सैंपल पॉसिबल आउटकम। नहीं, गलत। और तो सर मेरा यहाँ कंसेप्ट शायद ठीक नहीं है। हाँ, तो मैं आपको 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए। जी बेटे, सवाल करें। सैंपल स्पेस क्या है? मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, पॉसिबल आउटकम्स को आ रही है सर, कोई कह भी रहे बता सकते सिलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऐसे ही। हैं। जी जी तो सैंपल स्पेस एक सेट होता है, जी सर, ऐसे ही। जैसे ये लिखा हुआ। सेट में सर एलिमेंट्स होते हैं। जी जी एक बात पहले मेरी मुकम्मल होने दें, बाद में सवाल कीजिएगा। सेट में एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। 4 एलिमेंट्स। हर सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे? नहीं सर। ये तो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। जी जी ओके, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे सैंपल स्पेस उसने दे दी, ये वाली। जी आगे उसने एक्स डिफाइन किया,
लेट x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स दैट कम आउट। जी जी अब इस सैंपल स्पेस के मुताबिक अगर आउटपुट आती है ये वाली, तो x में आंसर क्या करेगा, कितने हेड्स आए हैं? एक आया, एक यानी 2 हेड आए हैं। 2 हेड है ना। हाँ जी। अगर ये आउटपुट हो फिर x आपको क्या आंसर करेगा? अगर एक है तो फिर एक हेड है तो एक आएगा। इसमें ये अगर आंसर आ जाए, इसमें x आपको क्या करेगा आंसर? यानी एक हेड है तो यहाँ भी एक ही आएगा। ओके। और अगर ये आउटपुट हो तो यहाँ हेड ही नहीं है तो ये 0 आएगा। यही उसने टेबल बना के नीचे ग्राफिकली दिखाया। ठीक। पर मैं इससे गलत समझ बैठा था। एक मिनट जरा, मैं बात समझ मेरी बैठा मुकम्मल था। होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे, उसके बाद इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि x ऑफ HH2 है, x ऑफ हेड और टेल आपके पास ये 1 है, x ऑफ टेल हेड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। और इसी तरह x ऑफ टेल जो है वो आपके पास 0। 0। ये उसने बताया है अभी तक, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। तो x क्या है बेसिकली? x एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो s है और इसका आउटपुट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है। x एक ठीक है फंक्शन सर। है जिसकी डोमेन s होती है और इसका को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ऐसा रैंडम, ऐसा वेरिएबल, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस हो उसको कहा जाता है रैंडम वेरिएबल। जिसका सर क्या? जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस हो। ठीक। डोमेन का मतलब इनपुट कहाँ से ले, जी ठीक हो। इनपुट कहाँ से लेगा x? सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस। जी। कोई सवाल? सर क्लियर है। चले अब मैं क्लास यहाँ रोक रहा हूँ आज, ठीक है? ओके सर। तो हम